रिमझिम फुहारों में सप्त दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा भक्ति अनुष्ठान सरबरा नगर में हो रहा है। कथावाचक पंडित मुकेश शास्त्री जी के मुखारविंद से भव्य अमृतमय कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रत्येक दिवस में शिव जी के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया जा रहा है। पवित्र शिव महिमा कथा के अंतर्गत शिव जी के प्रसंगों को चरितार्थ किया गया। कुशवा परिवार के मध्य में यह कथा बड़ी भक्ति भाव से हो रही है। सरबरा नगर गली नंबर 3 के रहवासियों ने बताया कि इस तरह के धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। कथावाचक पंडित मुकेश जी शास्त्री जी ने बताया कि 24 जुलाई को कथा के पश्चात शिव अनुष्ठान में समर्पित किए गए शिव रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा। साथ ही शास्त्री जी ने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि नशे से दूर रहे और शपथ दिलाई कि नशा ना करे। पंडित नरेंद्र शर्मा और रहवासियों ने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर माल्यार्पण किया गया। भजन मंडली के द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। देखिए तिमिर किरण से जया शेट्टी की रिपोर्ट। भगवान शंकर कैलाश पर्वत को छोड़कर पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। जहाँ जहाँ भी भक्त उनका कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। सावन के पवित्र महीने में कहते हैं भगवान शंकर उन भक्तों की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। उनको जिनका शरीर में कोई रोग हो गया उसे शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कथा है ये, और ये कथा स्वयं भगवान शंकर ने अपने गाई है। और फिर कहते हैं इसी कथा शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और ये 18 पुराणों में चौथे नंबर पे आती है शिव महापुराण। और कहते हैं फिर इसी का श्री व्यास जी महाराज ने निरूपण किया है। और फिर व्यास जी ने अपने शिष्य श्री सूत जी महाराज को ये शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। और फिर कहते हैं सूत जी ने ऋषियों सोनकादि ऋषियों को इसके बारे में बताया। और फिर इस सारे ऋषियों ने इसका जन जन में प्रचार किया। और ये शिव महापुराण की हम कथा वैसे तो 5-6 कथाएँ हमारी हो चुकी है, पर सावन के पवित्र महीने में ये शिव महापुराण की कथा यहाँ पे सरवारा नगर गली नंबर 4 में रखी गई है। सभी कॉलोनी वासी माता बहनें भाई बंधु के सहयोग से। और 18 तारीख से ये कथा चल रही है, सोमवार के दिन से, और निरंतर चल रही है। 2 से 6 बजे तक चलती है। भक्तजन यहाँ प्रेम से आते हैं, कथा सुनते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं और भोले की भक्ति में डूब जाते हैं। और कहते हैं भगवान, ये हम इस कामना से भी कथा कर रहे हैं कि यहाँ जो भी भक्त आए भगवान शिव की उन पर कृपा हो, उनके सब दुख संकट दूर हो जाए, जो रोगी हैं वो निरोगी हो जाए, और जो निर्धन है भगवान उनको धन प्रदान कर दे, और जिनका व्यापार वैसा अच्छा नहीं चल रहा उनका व्यापार वैसा भी अच्छा चले और उनका जीवन मंगलमय हो। क्योंकि माँ अहिल्या तो स्वयं एक महान शिव भक्त थी। और माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में शिव महापुराण की ये कथा सरवारा नगर गली नंबर 4 में हो रही है। यहाँ माता बहनें भाई बंधु सब मिलजुल के बहुत तन मन धन से इसमें सहयोग भी कर रहे हैं और कथा श्रवण भी कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल भी बना रहे हैं। और हमको भी बड़ा आनंद आ रहा है कथा करने में, क्योंकि सावन के पवित्र महीने में कहते हैं कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत को छोड़कर पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। और जहाँ जहाँ भी उनकी शिव महापुराण की कथा होती है, कीर्तन होता है, अभिषेक होता है, पूजन होता है, कांवड़िया यात्री नर्मदा जी से जल लेके ओंकारेश्वर जाते हैं और कोई छिपरा जी से जल लेके ओंकारेश्वर आते हैं और जगह जगह धूमधाम से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। तो ये शिव महापुराण की कथा हमने भक्ति अनुष्ठान इसका नाम दिया है कि सप्त दिवसीय शिव महापुराण भक्ति अनुष्ठान। मतलब यहाँ के आप और हम भक्ति करें और भगवान की कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति से ही कहते हैं सारे दुख संकट टल जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस भावना से हमने ये यहाँ भक्ति अनुष्ठान रखा है और सभी माता बहनें सभी भाई बंधु सब इसमें अच्छा सहयोग कर रहे हैं। कल क्या गुरु जी विशेष है? रुद्राक्ष कल यहाँ पे रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा। यहाँ पे कल कथा का समापन है और यहाँ पे हवन पूजन भी किया जाएगा। और आखिरी दिन के कहते हैं
कि जो 7 दिन कथा नहीं सुन पाते, अगर वो आखिरी दिन शिव महाप्राण की कथा सुन, कि जो 7 दिन कथा नहीं सुन पाते, अगर वो आखिरी दिन शिव महाप्राण की कथा सुन लेते हैं तो कहते हैं उन्हें 7 दिन शिव महाप्राण की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है और उनके मनोकामना भक्तों की पूर्ण हो जाती है। मेरा नाम पंडित मुकेश जी शास्त्री, हम रहने वाले वैसे देवास के हैं, पर यहाँ मैंने भी पिछली बार यहाँ पे हमने भागवत कथा की थी, भक्तों को बड़ा आनंद आया था। फिर भक्तों ने कहा कि गुरुजी आप शिव पुराण भी करिए, और वैसे हमने संपूर्ण शिव महापुराण खुद 5-6 महीने तक पढ़ के और ब्राह्मण देवता को बुला के हवन पूजन करके उनसे आशीर्वाद लिया, और भोलेनाथ की कृपा से आज ये शिव महापुराण के वैसे 7-8 कथाएं हम कर चुके हैं और भी निरंतर चली रही है। और इसी कामना के साथ कर रहे हैं कि जो रोगी है वो निरोगी हो जाए, जो निर्धन है उनको धन की प्राप्ति हो जाए, और जो भी दुखी परेशान प्राणी है सब भगवान उनका मंगलमय प्रदान करें। मतलब इस भाव से हम कथा कर रहे हैं, और हमारे भारत देश में सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ये भी हमारी कामना है। और हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक है भगवान भोलेनाथ उनको शक्ति प्रदान करें और वो आतंकवादियों से लड़ते रहें और आतंकवादियों का सफाया कर दें। बोलो भारत माता की जय। कथाएँ करवाते थे, राम कथा है, भागवत कथा है, और अभी शिव पुराण करवाई हमने, पिछले साल भी करवाई थी। ऐसे कराते रहते प्रोग्राम, हम सब बहनें मिलकर करवाती रहती है, शिव गली में प्रोग्राम हमारे। इतनी रिमझिम बारिश में भी आप करवा रहे हैं कथा, सभी लोग आते हैं यहाँ पर। सब भोलेनाथ की महिमा महिमाएं भोलेनाथ की बराबर।